स्कॉटलैंड के उजाड़ समुद्र तट पर एक डरावना महल खड़ा है, डंड्रोन कैसल। सदियों से इस महल के आसपास रहस्य और डर की काली छाया मंडराती रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इस महल में एक खौफनाक बांसुरी की मधुर मगर दिल दहला देने वाली धुन गूंजती है। ये धुन एक दर्दनाक घटना का साया है। कहानी की शुरुआत 17वीं सदी के उथल पुथल भरे दौर से होती है। स्कॉटलैंड दो कबीलों कैंपबेल और मैकडॉनल्ड्स के बीच के युद्ध का मैदान बन गया था। डंड्रोन कैसल कैंपबेल कबीले का गढ़ था। इसी किले में एक जवान बांसुरी वादक रहता था जिसका नाम था एलियस्टर। उसकी बांसुरी की धुन सैनिकों में जोश भर देती थी, लेकिन नियति ने एलिस्टर के साथ एक भद्दा मजाक किया। एक दिन एक चालाक मैकडॉनल्ड जासूस भेस बदलकर महल में घुस गया। उसकी असली पहचान तो पकड़ी गई, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे एलिस्टर की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। उसने एलिस्टर के ऊपर ही देशद्रोह का इल्जाम लगाया। बढ़ते हुए संदेह में अंधे होकर कैंपबेल कबीले वालों ने अपने ही वफादार बांसुरी वादक पर राजद्रोह का झूठा आरोप मान लिया। गुस्से और शक में बहकर कैंपबेल कबीले वालों ने एलिस्टर को एक भयानक सजा दी। उन्होंने उसके हाथ काट दिए। उसकी बांसुरी हमेशा के लिए खामोश हो गई। धोखे की पीड़ा और क्रूर सजा ने उसकी आत्मा को मानो महल से बांध दिया और वो एक उदास आत्मा बनकर महल में भटकने लगा। उस दिन से वो भयानक बांसुरी की धुन डंड्रोन कैसल में लगातार सुनाई देने लगी। कई लोगों ने धुन में लिपटे इस खौफनाक रूप को भी देखा, लेकिन उसकी दिल दहला देने वाली धुन ही लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। कुछ कहते हैं कि यह धुन उसके कटे हुए हाथों का विलाप है, तो कुछ का मानना है ये आने वाली बुरी घटना की चेतावनी। सदियों से बांसुरी वाले भूत की कहानी और भी डरावनी होती गई जब साल 1888 में महल की मरम्मत के दौरान एक आदमी का कंकाल मिला। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कंकाल के हाथ नहीं थे। आज भी डंड्रोन कैसल स्कॉटलैंड के अतीत की याद दिलाता है। इसकी दीवारों में इतिहास की गूंज है और उसकी परछाइयों में सदियों पुराने रहस्य। और जब रात होती है तो वो खौफनाक बांसुरी की उदास धुन फिर से सुनाई देती है, जो एक दर्दनाक घटना की याद दिलाती है जो सदियों से जिंदा है।